IUPAC ने हमसे एक चीज़ और कही है, क्या कही है कि हमें फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ करनी होती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो कौन सी वाली यूज़ करनी होती है, रिडक्शन वाली। तो ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे ये रिडक्शन वाली यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर दोबारा लिखते हैं और क्या हो जाएगा 0.760 या 0 हटा देते हैं माइनस, तो रिडक्शन वाली लिखनी है तो रिडक्शन वाला ही रिएक्शन लिखना होगा, ठीक है ना। ये उसी के लिए वैलिड है, ओके। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी रिडक्शन की, ZnEZn। ये तो फिर मैंने ऑक्सीडेशन लिख दी, रिडक्शन कहाँ लिखी, 2 + Zn सॉलिड। तो ये हो गया 2 + एक्वस ब्लीक Zn सॉलिड इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे कि जितने एलिमेंट्स हैं, पिछली बार मैंने कहा था एक बार देखिएगा वो जो टेबल दी हुई है बुक के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो लिथियम मेटल का होता है, और सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो फ्लोराइड का होता है, फ्लोरीन का होता है। यानी लिथियम मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, उसके मुकाबले में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। और फ्लोरीन हमेशा रिड्यूस होना चाहता है, उसके मुकाबले में कोई ऐसा नहीं है जो उसे ऑक्सीडाइज कर दे। इसीलिए ऑक्सीजन की जब प्लस स्टेट आती है तो वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ आती है, वरना हमेशा ऑक्सीजन नेगेटिव माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। लेकिन फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड वाला जब कंपाउंड बनाता है तो वो प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो ये जो रिएक्टिविटी पढ़ते हैं हम लोग कि ये एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बेसिकली आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, एक टेबल पढ़ी होगी, ये रिएक्टिव मेटल है, ये कम रिएक्टिव मेटल है ना, ये हाइड्रोजन गैस एसिड से रिप्लेस कर देते हैं, ये वाटर से भी कर देते हैं, ये कोल्ड वाटर से कर देते हैं। वो रिएक्टिविटी जो सीरीज है वो सब इसी तरीके से बनाई गई है। जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे कम रिएक्टिव, ओके। और बीच में कौन आएगा, हाइड्रोजन, उसकी 0 है, कुछ उससे ऊपर आएंगे कुछ उससे नीचे आएंगे। तो ये जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है ये लोग, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, तो उसको ज़रा सा टेबल को देख लीजिएगा।